एंटोमोलॉजी की इस क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे ऑर्डर डिक्टाइप्टेरा, ओडोनाटा, न्यूरोप्टेरा, हाइसेनोप्टेरा एंड आइसोप्टेरा, उनके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस की जो फैमिलीज हैं वो और उसके एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहला शुरू करते हैं ऑर्डर डिक्टाइप्टेरा। डिक्टाइप्टेरा में कॉकरोच और मेंटिड्स है ना, कॉकरोच और मेंटिड्स आते हैं। ये जो फोटो है ये कॉकरोच की फोटो है, आप सभी लोगों ने देखी होगी। और मेंटिड्स, ये मेंटिड्स जो है ये प्रेडेटरी इन नेचर होता है ना। आगे इसके बारे में हम लोग धीरे से पढ़ते हैं। तो ये डिक्टाइप्टेरा ऑर्डर के जनरल कैरेक्टर्स हैं कि इसकी जो बॉडी होती है वो मध्यम से बड़ी आकार के इंसेक्ट्स होते हैं ये। और जो हेड होता है उनका जो हेड की पोजीशन है वो हाइपोग्नेथस टाइप की हेड की पोजीशन होती है। एंटीनी जो होती है सामान्यतः सिटेशियस, ये सिटेशियस या फिलीफॉर्म टाइप की एंटीनी होती है। माउथ पार्ट जो होते हैं वो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। और साथ ही साथ इनके जो लेग्स होते हैं है ना, वो जैसे कि आपका बताया गया कि मेंटिड्स होते हैं ना, मेंटिड्स के जो 4 लेग्स होते हैं वो रेप्टोरियल टाइप के होते हैं, अर्थात शिकारी टाइप की टांगे होती हैं। कौन सी? 4 लेग्स में, मेंटिड्स में, है ना। ठीक है। और जबकि जो कॉकरोच है ना आपका, उसमें जो होती है वो कर्सोरियल टाइप की 4 लेग्स होते हैं। और जो 4 विंग्स होते हैं इस डिक्टाइप्टेरा ऑर्डर के, ये टैगमिना प्रकार के होते हैं, टैगमिना टाइप ऑफ विंग्स होते हैं, अर्थात थिकंड होते हैं, मोटे होते हैं विंग्स, है ना। 4 विंग्स होते हैं, मोटे होते हैं। टर्साई जो होती है वो 5 सेगमेंट्स होते हैं, 5 खंडों से मिलकर के 5 खंडों में बटी होती है टर्साई। एक्स जो अंडे होते हैं वो एक प्रकार की संरचना जिसको बोला जाता है उथेसिया, उथेसिया के अंतर्गत डिक्टाइप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट्स अपने अंडे जो हैं इस उथेसिया, एक प्रकार का कोकून जैसी खोल होती है, संरचना होती है, उस संरचना के अंदर जो है फीमेल इंसेक्ट जो है वो उथेसिया सिक्रेट करके अंडे उसके अंदर रख देती है। ठीक है। और सरसई जो होती है वो कई कई प्रकार की जो है आपका में कई खंडों से बटी होती है सरसाई जो होती है। और इसमें स्पेशल जो है कोई भी प्रकार के स्टिपुलेटरी साउंड प्रोड्यूसिंग या हियरिंग ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। स्टिपुलेटरी एंड ऑडिटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट्स। ये इसके जो थोरैक्स होते हैं ये देखिए, है ना। जो प्रोथोरैक्स होता है वो सामान्यतः केसरतल बड़ा होता है, लंबा होता है, मीजो और मीटाथोरैक्स की तुलना में लार्ज होता है। इसका थोरैक्स विंग्स जो होते हैं जैसा आपको बताया लेदरी टैगमिना टाइप के विंग्स होते हैं, और हाइंड विंग्स होते हैं वो मेम्ब्रेनस होते हैं। और जब कभी भी रेस्ट की कंडीशंस में होते हैं तो फोल्डेड किए होते हैं, फैन के जैसे, पंखे के जैसे उनके पीछे की ओर फैन फोल्ड किए हुए होते हैं। लेग्स जो होते हैं देखिए, ये देखिए 4 लेग्स है, ये रेप्टोरियल मेंटिड है। ये मेंटिड में जो है रेप्टोरियल टाइप का मेंटिड्स में होता है, अर्थात शिकारी टाइप की टांगे होती हैं। और जबकि ब्लाटिडी अर्थात कॉकरोचेस में जो होती है वो 4 लेग्स जो होते हैं वो कर्सोरियल टाइप के होते हैं। और इसमें एक चीज है, ये देखिए मेल जेनिटिलिया, ये जो है मेल जेनिटिलिया जो होता है ये एसिमेट्रिकल होता है, एसिमेट्रिकल होता है। और इसमें 9th सीक्वेंस में, ये देखो सीक्वेंस नंबर 9th में एक जोड़ी जो है ये स्टाइली है ना, पेयर ऑफ स्टाइली या एक जोड़ी स्टाइली पाई जाती है, ये मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। और जो ये सरसाई है, ये देखिए ये जो दिख रही है ये सरसाई है, ये सरसाई कई खंडों से मिलकर के बनी होती है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एब्डोमेन के 9th सीक्वेंस में जो है एक जोड़ी स्टाइली पाई जाती है। और साथ ही साथ 9th सीगमेंट से ही एक जोड़ी जो है, ये देखिए ये आपको चित्र में दिखा रहा है, सरसई पाई जाती है ना, जो कि कई खंडों से बनी होती है, कई खंडों में विभक्त होती है। और जो सरसई की जो लंबाई है वो स्टाइली की तुलना में ज्यादा होती है। ये देखिए ये आपका इंसेक्ट्स का वो है आपका फिगर दिख रहा है इसमें, ये देखिए ये जो दिख रहा है ये आपका सरसाई है ना। और ये जो है आपके यहाँ से इसके नीचे तरफ आप देखेंगे तो स्टाइली दिखाई देगी। ये इसका एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। इसके 2 सब ऑर्डर्स होते हैं डिक्टाइप्टेरा के, ब्लाटेरिया
और मेंटोडिया, है ना। तो ब्लैटेरिया और मेंटोडिया, ब्लैटेरिया के अंतर्गत ये डिफरेंट 4 फैमिलीज आती हैं, जिसमें हमारे कोर्स में और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ब्लैटिडी, और उसी प्रकार से मेंटोडिया सब ऑर्डर्स में ये 5 फैमिलीज आती हैं, जिसमें कि हमारे इम्पोर्टेंट की फैमिलीज है मेंटिडी। इसमें देखिए ब्लैटेरिया और मेंटोडिया, है ना, इसमें क्या डिफरेंस होता है इस सब ऑर्डर्स में। इसमें जो है हेड जो होता है, सिर होता है, वो नॉट मोबाइल अर्थात घूमने वाला नहीं होता है, एक ही जगह फिक्स होता है। जबकि मेंटोडिया जो सब ऑर्डर्स हैं उसके जो हेड होते हैं वो सभी डायरेक्शंस में क्या करते हैं, मोबाइल इन नेचर होते हैं। प्रोनोटम, प्रोनोटम जो होता है ब्लैटेरिया का, वो सीड लाइक होता है, और जो कि सिर को भी, हेड को भी कवर करता है। जबकि इसका प्रोनोटम कैसा होता है, इलोंगेटेड होता है और हेड को कवर नहीं करता है। ब्लैटेरिया की बॉडी जो होती है वो समतल होती है, फ्लैट होती है, डार्क कलर्ड होती है। जबकि इसकी बॉडी जो है मेंटोडिया की, वो लंबी और सिलेंड्रिकल इन शेप होती है। इसके ब्लैटेरिया के जो एंटीना है वो लॉन्ग और सिटेशियस प्रकार के होते हैं, जबकि मेंटोडिया के एंटीना जो है लॉन्ग, सिटेशियस, फिलीफॉर्म प्रकार के भी होते हैं। इसमें लेग्स जो होते हैं कर्सोरियल अर्थात रनिंग टाइप के लेग्स होते हैं ब्लैटेरिया में, जबकि मेंटोडिया में रेप्टोरियल टाइप ऑफ लेग पाए जाते हैं। उथीसिया, उथीसिया है ना, जो काइटिनस होता है, जबकि मेंटोडिया में उथीसिया जो होता है वो काइटिनियस नहीं होता है। ब्लैटेरिया ओमनिवोरस होते हैं, मेंटोडिया कार्निवोरस होते हैं। ब्लैटिडी इसके अंतर्गत फैमिली जो आती है, कॉमन फैमिली ब्लैटेरिया के अंतर्गत ब्लैटिडी, और ब्लैटिडी का एग्जांपल है अमेरिकन कॉकरोच। जबकि मेंटोडिया के अंतर्गत फैमिली आती है मेंटिडी, और इसका एग्जांपल है प्रेइंग मेंटिड्स। तो ये फैमिली है अपने जो इम्पोर्टेंट कोर्स के तहत आती है, वो है ब्लैटिडी। ब्लैटिडी की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इनकी एंटीनी लॉन्ग और स्टेशियस प्रकार की होती है। फोर विंग्स जो होते हैं वो टैग्मिना प्रकार के होते हैं। लेग्स जो लेग्स होते हैं वो तीनों प्रकार के, सिमिलर प्रकार के, कर्सोरियल प्रकार के लेग्स पाए जाते हैं। टर्साई जो होती है वो 5 सेगमेंटेड होती है। और जो ओविपोजिटर होता है वो रिड्यूस्ड होता है और छुपा हुआ होता है। कहाँ पे, सेवंथ एब्डोमिनल स्टर्नम, है ना, जो एब्डोमेन का नीचे का जो पोर्शन होता है, 7वां खंड का नीचे के पोर्शन में जो है ओविपोजिटर जो है वो छुपा हुआ रहता है। और एक जोड़ी कई सेगमेंटेड, है ना, कई खंडों से बनी हुई एक जोड़ी सरसाई पाई जाती है। ये प्रायः ब्लैटिडी के अंतर्गत जो है हाउस होल्ड कोर्स टेस्ट आते हैं, और इसमें मुख्य रूप से आता है वो कॉकरोच है, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, जर्मन कॉकरोच, ब्लैटिडिया, ब्लैटीरिया जर्मेनिका। ये देखिए ये उथेसिया है, इसी के अंतर्गत, इस उथेसिया में, ये कॉकरोच का ब्लैटिडी का उथेसिया है, इसी के अंतर्गत जो है ये आपका ये उथेसिया है। इस उथेसिया के अंतर्गत अंडे रहते हैं। इसके अंदर जब आप इसको खोल करके देखेंगे तो कोकून जैसी संरचना है, और इसी के अंदर कॉकरोच अपने अंडे देता है। दूसरी फैमिली है मेंटिडी। मेंटिडी के अंतर्गत ये है, इसमें लार्ज इंसेक्ट्स आते हैं जिनकी की बॉडी जो होती है वो लंबी और सिलेंड्रिकल होती है। फोर लेग्स जो है वो आपके कर्सोरियल प्रकार के, है ना, उस होते हैं, और उसके साथ साथ कर्सोरियल बोलो सॉरी रेप्टोरियल टाइप के होते हैं, अर्थात शिकारी प्रकार की टांगे होती हैं। और उनके जो आपका फोर फीमर्स है, फीमर्स के अंदर की तरफ जो है इनर साइड पे, इनर वेंट्रल साइड में जो है कांटे जैसी संरचना पाई जाती है। इसीलिए ये जो है प्राय प्रेडेशियस, प्रेडेटरी इन नेचर होते हैं, परभक्षी होते हैं, जो कि दूसरे इंसेक्ट्स को अपने इन्हीं फोर फीमर्स के अंदर वाला जो इनर वेंट्रल साइड है वहां से दबा लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है कांटे जैसी संरचना पाई जाती है, और यही कांटे जैसी संरचना उस दूसरे इंसेक्ट्स को जो है खत्म कर देती है। तो एंटीली जो होती है वो फिलीफॉर्म होती है, छोटी होती है। प्रोनोटम इलोंगेटेड होता है, हेड को कवर नहीं करता है। निम्स में कैनिबलिस्टिक, कैनिबलिस्टिक अर्थात बड़ा नीम्स छोटे नीम्स को खा जाएगा ना। और ये जो इंसेक्ट्स जो है फ्लावर्स और लीव्स के जैसे ही दिखाई देते हैं, इसलिए बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मिमिक मिमिक क्रिएट करते हैं ये लीव्स और फ्लावर्स के साथ। और ये जो है मेजर रूप से प्रेडेटरी इन नेचर होते हैं। कई क्रॉप पेस्ट के प्रेडेटरी होते हैं, जैसे प्रेइंग मेंटिस, इसका एग्जांपल है मेंटिडी का प्रेइंग मेंटिस। इसका साइंटिफिक नेम है मेंटिस रेलिजियोसा। ये देखिए ये इसकी उथेसिया है, ये आपका ओथेसिया ऑफ प्रेइंग मेंटिस। ये देखिए ये पिक्चर में दिखाया गया है, इसी के अंतर्गत इसके अंडे होते हैं। अब अगला ऑर्डर होता है ओडोनाटा। ओडोनाटा के अंतर्गत ड्रैगन फ्लाइज और डेमसिल फ्लाई आती है। ये है ड्रैगन फ्लाई और ये है डेमसिल फ्लाई, जिसको हम लोग हमारी लोकल भाषा में फुरफुंदी बोलते हैं।
इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में मेन है कि इसमें जो है, ये देखिए रेक्टेंग, ये यहाँ पे ये देखिए नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ये रेक्टेंगुलर शेप का आयताकार स्टिग्मा पाया जाता है। इनकी आंखें जो हैं वो आपका कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं। और इसकी जो एंटीनी होती है विशेष रूप से ज्यादा यूज नहीं होता है, इसलिए इसकी एंटीनी जो है छोटी होती है और क्रिस्टल लाइक है ना, हेयर के जैसी होती है इनकी, है ना। और इनकी जो आंखें होती है वो पूर्ण रूप से विकसित होती हैं और चारों तरफ डायरेक्शंस में ये घूमती है ना। इसीलिए इनकी आंखों के बारे में विशेष रूप से कहा गया है कि इनकी जो आई साइट होती है वो एक्सीलेंट होती है ना। और ये जो है आपका सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ओडोनट्स होते हैं वो जो भी मूवमेंट्स और कलर्स हैं उनको डिटेक्ट करने में बड़े माहिर होते हैं, है ना। इवन जो पोलराइज्ड लाइट होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उनको भी ओडोनाटा जो है वो डिटेक्ट करते हैं। इसलिए इनका फर्दर यूज किया जा रहा है ताकि कुछ ऐसी नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप की जा सके जिससे कि यूवी रेज वगैरह जो है आइडेंटिफाई की जा सके। तो इसके अंतर्गत आते हैं ड्रैगन फ्लाइज। ड्रैगन फ्लाइज के ये देखिए इनकी जो बॉडी होती है मजबूत बॉडी होती है और इनके विंग्स होते हैं वो मेम्ब्रेनस विंग्स होते हैं और इनकी आईज जो होती है कंपाउंड आईज होती है। और ये जो है आपके जब विंग्स जो इंसेक्ट्स रेस्ट की कंडीशन में होता है उस समय में इनके विंग्स जो हैं वो क्या होते हैं, साइड में, बॉडी के ऊपर कवर नहीं रहते, साइड में लेटरली है ना, एक्सटेंडेड होते हैं। और इनकी जो हैबिट है प्राय है ड्रैगन फ्लाइज वहां पे ही पाया जाएगा जहां की आपका पॉल्यूटेड नहीं है, वातावरण जो है वो पॉल्यूटेड नहीं है, वहां पर ड्रैगन फ्लाई पाया जाता है। और इनके लिए जो है आपका सनलाइट, वाटर, शेल्टर, प्लांट्स, है ना, सोर्स ऑफ फूड चाहिए। और ड्रैगन फ्लाइज लेक्स के, पॉन्ड्स पे, है ना, रिवर्स पे और आपका स्वैम्प्स पे, जहाँ भी पानी है वहां पे पाया जाता है। और सामान्यतः ये अनपॉल्यूटेड वाटर की जगह पे नहीं पाया जाता, साफ सुथरा जहाँ पानी रहेगा वहीं पर ड्रैगन फ्लाइज पाया जाता है। इनका रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो प्राय दो सेट सेक्सुअल ऑर्गन्स इसमें जो है मेल में दो सेट सेक्सुअल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। और जो पहला जो दूसरा सेट है उसमें उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉपुलेटरी एपरेटस, है ना। ठीक है, उसको जो है क्या करता है मेल पहले चार्ज करता है और उस सेकेंडरी कॉपुलेटरी एपरेटस को चार्ज करने के बाद ही जो है फीमेल के साथ वो सेक्स करता है। और जब कभी भी इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो व्हील पोजीशन में होता है, ये चित्र में दिखा रहा है, ये व्हील पोजीशन में ना, फीमेल सेक्सुअल एपरेटस जॉइंस द मेल सेकेंडरी कॉपुलेटरी एपरेटस, है ना। और इन पे जो है कई मिनट से लेकर के कई घंटों तक जो है आपका कॉपुलेशन होता है। ये देखिए ये व्हील पोजीशन, व्हील पोजीशन में मेल और फीमेल आपस में कॉपुलेशन करते हैं, है ना। और मेल जो है वो फीमेल के साथ जो है अंडे लेने से, दोनों जन मेल और फीमेल दोनों जो है अंडे एग लेग तक जो है दोनों के दोनों साथ रहते हैं। और इनकी जो लाइफ साइकिल होती है इनकी सामान्यतः है जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, अर्थात इनकी लाइफ साइकिल में तीन स्टेजेस होती है। एक एग होता है, दूसरा एग के बाद निम्फ होता है, निम्फ के बाद एडल्ट होता है। और जो है केवल जो निम्फ्स होते हैं वो पानी के अंदर रहते हैं, है ना, और सालों साल तक रह आते हैं, क्योंकि एडल्ट जो होते हैं वो केवल 3 महीने ही सर्वाइव करते हैं। ये देखिए ये इसकी निम्फ है ना। और ये निम्फ जो है अंदर ही इंसेक्ट जो वाटर वाले इंसेक्ट्स हैं, है ना, उन इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करके जो है ये फीड करते हैं और इनको फीड करती हैं फिश, है ना। और ये जो है 6 से 15 समय मोल्ड्स कर करके जो है आपका प्रे ऑन इन्वर्टिब्रेट्स, है ना। और ये हेमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस होती है, अर्थात इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। अगला ऑर्डर है नीरोप्टेरा। नीरोप्टेरा के अंतर्गत लेस विंग्स, एंट लायंस और डॉब्सन फ्लाइज, ये इंसेक्ट्स आते हैं। तो न्यूरोप्टेरा ऑर्डर जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर है, सबसे पुराना ऑर्डर है, इसमें भी जो है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। लगभग 6000 स्पीसीज पाई जाती है जिसमें कि 17 फैमिली के अंतर्गत 6000 स्पीसीज पाई जाती हैं। और यह जो है डाइवर्स हैबिटाट्स में रहता है, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, है ना। इस तरीके से डिफरेंट हैबिटाट्स में ये इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। इनकी बॉडीज डेलिकेट होती है, नाजुक होती है, ट्रांसपेरेंट विंग्स होते हैं, है ना, मेम्ब्रेनस विंग्स होते हैं। और इसके अंतर्गत जैसे अभी आपको बताया लेस विंग्स, एंट लायंस, डॉब्सन फ्लाई, है ना, ऑल फ्लाइज, डस्टी विंग्स, मेंटेड फ्लाइज, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। मेटामॉर्फोसिस जो होती है न्यूरोप्टेरस की वो
कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, अर्थात होलो मेटाबोलस होते हैं, जिनमें इनकी लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, चारों स्टेजेस पाई जाती है। और इनकी जो हैबिटेट होती है, टेरेस्ट्रियल जो नेरोप्टेरन्स होते हैं, वे प्रायः प्रेडेटर्स ज़्यादा होते हैं, प्रेडेटरी इन नेचर, परभक्षी कीट होते हैं, जो कि एग्जाम्पल है उसके लेस विंग्स। लेस विंग्स जो है वो प्रेडेटर है ना, और उनका नेचर है टेरेस्ट्रियल, हैबिटेट है टेरेस्ट्रियल। और उस लेस विंग्स के को जो है वो एफिड्स के ऊपर फीड करते हैं, स्केल इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं, थ्रिप्स के ऊपर फीड करते हैं। जबकि एंट लॉयंस जो होते हैं वो एंट्स के लिए जो फीड बनाई गई है ना, उन लार्वी के ऊपर ये फीड करने का कार्य करती है। जबकि एक्वेटिक न्यूरोप्टेरन्स जो है वो डॉप्सन फ्लाइज आती है ना, जो कि एक्वेटिक इंसेक्ट्स पर फीड करती हैं। और साथ ही साथ ये जो डॉप्सन फ्लाइज है, ये खुद फिश का फीड के रूप में, फिश के भोजन के रूप में उपयोग में लाई जाती है। तो इसके अंतर्गत न्यूरोप्टेरन्स के अंतर्गत इंपॉर्टेंट फैमिली है क्राइसोपीडी। क्राइसोपीडी के अंतर्गत ग्रीन लेस विंग्स आते हैं, और ये न्यूरोप्टेरा ऑर्डर की सबसे बड़ी फैमिली है क्राइसोपीडी, है ना, जिसके अंतर्गत जो ग्रीन लेस विंग्स आता है उसका नाम है क्राइसोपरला, है ना, निकिलेबेरिस। ये देखिए, ये जो आपको इसमें पिक्चर में दिखा रहा है, ये इंसेक्ट्स जो है ये आपका ग्रीन लेस विंग्स ही है, क्राइसोपिड्स, है ना। और इसका यूज मेनली जो किया जाता है डिफरेंट जितने भी और पेस्ट है, उन पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बायो एजेंट्स के रूप में, बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है ना। और ये मेनली फीड करती हैं एफिड्स पे। एफिड्स के अलावा व्हाइट फ्लाइज, स्केल्स, जैसिड्स, उनके ऊपर भी फीड करने का कार्य करता है। और साथ साथ जो क्राइसोपीडिया है बायोलॉजिकल कंट्रोल का बहुत अच्छा एकदम एग्जाम्पल है, और ये न्यूरोप्टेरन्स जो है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। इसकी जो साइज है ये देखिए, मीडियम से लंबे इंसेक्ट्स होते हैं, मोस्टली जो है ग्रीनिश हरे रंग के होते हैं। इनके विंग्स जो होते हैं ये देखिए, है ना, इनकी एंटीनी जो होती है वो फिलीफॉर्म एंटीनी होती है। लेग्स जो होते हैं वो कर्सोडियल टाइप के लेग्स होते हैं। विंग्स जो होते हैं लंबे होते हैं। आइज, कंपाउंड आइज बड़ी रहती है। और विंग्स में इतने ज्यादा वेरिएशंस पाए जाते हैं, आप देखिए ये विंग्स ट्रांसपेरेंट है और बहुत वेरिएशंस पाए जाते हैं, है ना। और एग्स जो होते हैं वो सिंगली या ग्रुप में, क्लस्टर में डिवाइड किए दिए जाते हैं। एडल्ट लेस विंग्स जो होती हैं उनमें जो है 2 जोड़ी पंख और बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं ना। और इनकी बॉडी बहुत कुछ ड्रैगन फ्लाइज लेस के जैसी दिखाई देती है ना। ठीक है, और इनकी चूंकि विंग्स जो है वो लेस के जैसे दिखाई देते हैं ना, लेस के जैसे, इसीलिए इनका नाम जो है वो ग्रीन लेस विंग्स करके रख दिया गया है। हरे कलर के होते हैं, और इनके जो पंख होते हैं उनमें लेस की जैसी संरचना होती है, इतनी डेंस नेटवर्क ऑफ वेंस और क्रॉस वेंस होती है विंग्स में, इसके कारण से इनको लेस बोला जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है ग्रीन लेस विंग्स, है ना। ठीक है, ये इसकी देखिए निम्फ है, और ये जो है ये नीचे फ्लावर पे बैठा हुआ है, ये ग्रीन लेस विंग्स का एडल्ट। देन अगला ऑर्डर है थाइसोनोप्टेरा। थाइसोनोप्टेरा में आते हैं थ्रिप्स। थाइसोनोप्टेरा का विच्छेद किया जाए तो थाइसनोज, थाइसनोज अर्थात फ्रिंज, और टेरा अर्थात विंग्स, अर्थात ऐसे इंसेक्ट्स जिनकी की विंग्स कैसे होते हैं, फ्रिंज टाइप के होते हैं, फ्रिंज टाइप के होते हैं, वो आते हैं थाइसोनोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत। तो ऐसे इंसेक्ट्स हैं वे हैं थ्रिप्स। थ्रिप्स जो है वो थाइसोनोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत आता है। थाइसोनोप्टेरा ऑर्डर के जो इंसेक्ट्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं। एंटीनी जो होती है इनकी बहुत छोटी होती है, और इनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप, अर्थात खुरच देना, है ना, खुरच करके जो कोशिका रस निकलेगा उसके ऊपर जो सक करने का कार्य, अर्थात रास्पिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट जो है वो थाइसोनोप्टेरन्स में पाए जाते हैं। और इनके जो हाइंड विंग्स और फोर विंग्स हैं, दोनों जोड़ी जो पंख है वो उसमें आप देख रहे हैं छोटे छोटे से बारीक कई सारे जो है लंबे लंबे हेयर्स पाए जाते हैं, इसलिए इनको फ्रिंज्ड विंग्स बोला जाता है, फ्रिंज्ड विंग्स, है ना। और कुछ स्पीशीज जो होती है थाइसोनोप्टेरा की वो विंगलेस होती है, पंख नहीं पाए जाते हैं। ये जो है इनकी मेटामॉर्फोसिस जो होती है वो कंप्लीट नहीं होती है, अर्थात जो है एग, निम्फ और एडल्ट इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है थाइसोनोप्टेरस में। थाइसोनोप्टेरा का इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो है मेनली क्रॉप पेस्ट, है ना, मेनली क्रॉप पेस्ट के रूप में ये जाने जाते हैं, स्पेशली फ्रूट्स वेजिटेबल्स में, है ना। और जो अनाज वाली जो फसलें हैं उनके ऊपर लगने का कार्य जो है मुख्य रूप से मेजर पेस्ट का कार्य ये करते हैं। और उसके अलावा ये
जो है पैथोजेंस में जो है ना डिसीज फैलाने का भी जो कार्य जो है ना ये थ्रिप्स करते हैं। थ्रिप्स एक पौधे से दूसरे पौधे जो है वायरल डिसीजेस वगैरह है ना वो पहुंचाने का कार्य करते हैं। और साथ ही साथ कुछ थ्रिप्स जो होते हैं उनकी स्पीशीज हैं वो बेनिफिशियल भी होती है, प्रेडेटरी नेचर की भी होती है। ये थाइसोनोप्टेरा की थ्रिप्टी फैमिली है। इस थ्रिप्टी फैमिली के भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थाइसोनोप्टेरा के जैसे ही होते हैं। एक नेक्स्ट ऑर्डर है आइसोप्टेरा। आइसोप्टेरा के अंतर्गत आती है दीमक, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट एंट। व्हाइट एंट या दीमक, है ना, चीज एक ही है। तो आइसोप्टेरा का मतलब होता है आइसो अर्थात इक्वल, सेम, टेरा अर्थात विंग्स, अर्थात ऐसा जो इंसेक्ट्स जिनके की विंग्स सिमिलर इन शेप एंड साइज। ये देखिए शेप और साइज में चारों विंग्स मतलब दोनों जोड़ी पंख, फोर विंग और हैंड विंग सब सेम होते हैं, वो उस प्रकार के जो इंसेक्ट्स हैं वो आइसोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। इसमें आती हैं टर्माइट्स, मुख्य रूप से आती है इसमें टर्माइट्स या व्हाइट एंट्स, दीमक, दीमक जिसको बोला जाता है। तो इनकी जो बॉडी होती है वो पेल इलोंगेटेड, लंबी बॉडी होती है। दो जोड़ी इनमें पंख पाए जाते हैं जो कि इक्वल लेंथ के होते हैं, है ना। और ये जो है आपका पंख जो होते हैं वो प्राय मेल में ज्यादा पाए जाते हैं, मेल इंसेक्ट्स में। और ये जब रिप्रोडक्शन होता है ना, रिप्रोडक्शन होने के बाद ये जो पंख है वो झड़ जाते हैं मेल इंसेक्ट्स में, है ना। और इनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो मैंडिबुलेट अर्थात बाइटिंग एंड चिन टाइप के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। और इसके मैंडिबल्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, है ना। और जो एंटीनी होती है वो लगभग अबाउट द सेम लेंथ एज द हेड, हेड के जितनी लंबाई की होती है। ये देखिए ये जो है माउथ पार्ट्स है ना, ये माउथ पार्ट्स जो है ये देखिए इसके मैंडिबल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। और साथ साथ माउथ पार्ट्स जो होते हैं वो बाइटिंग एंड स्विंग टाइप के पाए जाते हैं। एंटीनी जो होती है देखिए मोनिलिफा, मटकुड़ाकार एंटीनी पाई जाती है। मोती के दाने के जैसी, मोती के आकार के जैसी एंटीनी इस ऑर्डर्स में पाई जाते हैं। इसके जो थोरैक्स में जो विंग्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के विंग्स होते हैं, है ना, सिमिलर एंड इक्वल इन साइज। टर्साई जो होती है देखिए चार खंड की टर्साई होती है, एक, दो, तीन और ये चार खंड, चार खंड की टर्साई होती है। जबकि इसका एब्डोमेन जो है ये देखिए इसमें एब्डोमेन में जो सरसाई होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट होती है, छोटी होती है और सिगमेंटेड। ये जो है ना ये दिख रही है ये सरसाई ही है। और ये सरसाई जो है छोटी और खंडी है, सिगमेंटेड होती है। और ये आइसोप्टेरा जो है इसके अंतर्गत जो दीमक आती है ये प्राय कैसी होती है, सोशल इंसेक्ट्स होते हैं। सोशल इंसेक्ट्स सामाजिक इंसेक्ट्स हैं ये, जो कि कॉलोनीज में रहते हैं, है ना, कॉलोनी में रहते हैं। और इनके अंतर्गत डिफरेंट कास्ट पाई जाती है ना। और ये जो है प्राय लकड़ियों में, सॉफ्ट बॉडीज में, है ना, उसमें फीड करने का कार्य करती है। इसकी जो कास्ट होती है, इनकी जो कास्ट है वो वर्कर्स, सोल्जर्स, किंग, राजा और रानी, है ना, इस तरीके से इनकी डिफरेंट कास्ट आते हैं। तो इसमें डिफरेंट कास्ट सिस्टम्स होता है। मेल जो होता है वो रिप्रोडक्टिव होता है, फीमेल जो होती है रानी होती है वो केवल जो है ना अंडे देने का कार्य करती है ना। और ये भी रिप्रोडक्टिव कास्ट होती है। जबकि सोल्जर वर्कर और जो सोल्जर वर्कर है ये अनरिप्रोडक्टिव कास्ट होती है, अर्थात इनका रिप्रोडक्शन से कोई संबंध नहीं होता है, इनका उद्देश्य केवल कार्य करने का होता है ना। और एक विंगेट रिप्रोडक्टिव, जनरली मेल ही तो विंगेट होते हैं। विंगेट रिप्रोडक्शन करने के बाद मेल जो है अपने पंख झड़ा देते हैं और खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार से रिप्रोडक्टिव कास्ट दो प्रकार की ही, मेल और फीमेल ही, मेल और फीमेल अर्थात मेल और क्वीन जो होगी वो रिप्रोडक्टिव होगी, जबकि वर्कर्स और सोल्जर्स जो होंगे वो नॉन रिप्रोडक्टिव कास्ट कहलाएंगे। ये देखिए ये इसकी राजा की फोटो है, किंग की, क्वीन की है, ये सोल्जर्स हैं और ये वर्कर्स हैं, ये नॉन रिप्रोडक्टिव कास्ट में आते हैं। ये देखिए ये टर्माइट के नेस्ट है, ये ऐसे जो है ना दीमक के घर बन जाते हैं, जिसको टर्मिटोरियम बोला जाता है, टर्मिटोरियम ना, माउंट है इनके, टर्माइट माउंट है, ये इतने बड़े बड़े तक होते हैं। और ये जो है ये घरों में देखिए ये पूरी टर्माइट ने डैमेज किया है। टर्माइट जो है लकड़ियों को, फर्नीचर्स को, है ना, घरों में जो अपनी चौखट होती है उनमें सब में जो है जहाँ भी लकड़ियाँ वगैरह मिलती है वहाँ पे डैमेज करने का कार्य करता है। इसकी एक इम्पॉर्टेंट फैमिली है टर्मिटिडी। टर्मिटिडी जो है वो इम्पोर्टेंट फैमिली है, इसके अंतर्गत जो है आपका टर्माइट ही आती है ना। तो इसकी जो एंटीनी है मोनोलिफॉर्म है, विंग्स इक्वल इन साइज है ना, ठीक है। और जो फोर विंग्स हैं उसके स्केल्स जो होते हैं वो छोटे और छोटे होते हैं प्रोनोटम से ना, ठीक है। और जो प्रोनोटम होता है इसका ये सैडल शेप्ड का प्रोनोटम होता है। और रेडियस वेन जो होती है ये देखिए ये दिख रही है आपको, है ना, रेडियस वेन जो होती है
वो कोस्टल मार्जिन के पीछे होती है, रेडियल जो वेन है ना। और इसमें किसी प्रकार की एंटीरियर इधर पे एंटीरियर तरफ इधर तरफ कोई भी किसी प्रकार की ब्रांचेस नहीं पाई जाती हैं। रेडियल सेक्टर इसमें देखिए रेडियल सेक्टर रिड्यूस या एब्सेंट, रेडियल सेक्टर एब्सेंट होता है और अगर रहेगा भी तो रेडियल सेक्टर बहुत छोटा रहता है, रिड्यूस्ड रहता है। और सरसई जो है एक या दो खंड में पाई जाती है और छोटी होती है। ये देखिए ये जो है आपका टर्माइट की ही फोटो है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने आज की इस क्लास में डिक्टायोप्टेरा, ओडोनाटा, न्यूरोप्टेरा, थाइसोनोप्टेरा और आइसोप्टेरा ऑर्डर की स्टडी की।